हमेशा की तरह एक दिन मौका पाकर दरबारी बीरबल के खिलाफ बादशाह अकबर के कान भरने लगे। वे कहने लगे, जहाँ पनाह बीरबल स्वयं को कुछ ज्यादा ही अक्लमंद समझता है। यदि वो इतना ही अक्लमंद है तो उसे कहिए कि वो बैल का दूध लेकर आए। दरबारियों की बातों में आकर अकबर ने बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने की सोची। बीरबल के आने के बाद अकबर ने बोला, क्या तुम मानते हो कि दुनिया में कोई कार्य असंभव नहीं है? जी हुजूर, मानता हूँ। तो ठीक है, फिर हम तुम्हें एक काम दे रहे हैं। तुम्हें उसे 2 दिवस के भीतर करना होगा। जी हुजूर, फरमाइए। आपका हर हुक्म की तामील करना मेरा कर्तव्य है। जी हुजूर, बताए क्या करना है? जाओ, जाकर बैल का दूध लेकर आओ। ये हमारा आदेश है। अकबर का ये आदेश सुनकर बीरबल चौंक गया। इधर दरबारी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे। वे जानते थे कि ये कार्य असंभव है, क्योंकि दूध गाय देती है, बैल नहीं। बीरबल को उस वक्त समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें ये कार्य असंभव लगा और वो महाराज को मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चुपचाप अपने घर चले आए। और फिर बीरबल अपने घर आकर अपनी पत्नी और अपनी पुत्री को सब बताया। बीरबल अपनी परिवार के साथ बातचीत करने पर उसे थोड़ी तसल्ली मिली और वो लोग मिलकर एक विचार निकाल ही लिया है कि आगे क्या करना है, महाराज की आंखें कैसे खोलनी है। उस रात बीरबल की पुत्री अकबर के महल के पीछे कुएं पर गई और पीट पीट कर कपड़े धोने लगी। कपड़े इस तरह से पीट पीट के धोने का उद्देश्य यही था कि अकबर को बता सके। और अकबर गहरी नींद में सो रहे थे, तभी उन्हें कपड़े धोने की आवाज जोरों जोर से आती है और उनकी नींद खुल जाती है और वो बाहर आकर देखते हैं कि कौन धो रहा है इस वक्त कपड़े। और अकबर अपनी बालकनी में आकर देखा कि इस वक्त कपड़े कौन धो रहा है। तभी अकबर की नजर उस लड़की पर पड़ी। बादशाह अकबर बाहर आ गए। वो देखकर लड़की ने और जोर जोर से कपड़े पीट पीट कर धोने लगी। ओ लड़की, क्या हुआ? तुम इस वक्त अपने कपड़े क्यों धो रही हो? वो भी इतनी जोर जोर से क्यों पीट रही हो? लड़की ने कुछ वहाँ से जवाब नहीं दिया था और वो बादशाह अकबर इसलिए वहाँ कुएं के पास गया और लड़की से पूछना सोचा। ए लड़की, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? क्यों यहाँ कपड़े धो रही हो? तुमको दिन में समय नहीं मिला क्या ये सब कार्य के लिए? मेरी सारी नींद तुमने खराब कर दी है। बादशाह अकबर को देखकर लड़की खुद आकर बोली, बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नींद को खराब कर दिया है। मेरी माँ घर पर नहीं है, वे कुछ महीनों से अपने मायके में है। उनकी गैर हाजिरी में आज मेरे पिता ने एक बच्चे को जन्म दिया है। दिन भर मुझे उनकी सेवा करनी पड़ी। कैसी विचित्र बात कर रही हो बच्ची? आदमी बच्चा पैदा करता है क्या? कुछ भी बोल रही हो। करता है हुजूर, जब बैल दूध दे सकता है तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता है। ये उत्तर सुनकर अकबर हैरान हो गए और उनकी नाराजगी दूर हो गई। तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? हुजूर, मैं बीरबल की पुत्री हूँ। बीरबल मेरे पिता है। ये सारी बातें होने के बाद बीरबल वहाँ पेड़ के पीछे से आता है और अकबर से कहता है, जी हुजूर, ये मेरी ही पुत्री है। हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी नींद में खलल किया। ओह, तो ये तुम्हारा स्वर्ग था? जी हुजूर, ये मेरा ही रचाया नाटक था। इसका उद्देश्य ये था सिर्फ कि एक औरत को ईश्वर ने वरदान दिया है कि वो एक बच्चे को जन्म दे। उसी तरह दूध बच्चे का पोषण होता है। हमें मजबूरन ये रास्ता अपनाना पड़ा और दरबार में मैं कुछ कह ही नहीं सकता था। मैं साबित करना चाहता था। बीरबल की बात को अकबर ने समझ गए और उन्हें उनके आदर्श पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। अगले दिन अकबर ने दरबारियों के सामने रात का किस्सा सुनाया और बीरबल की तारीफ की
और बीरबल होने का गर्व महसूस किया और हमेशा की तरह दरबारी जल गए।